फिल्म धुरंधर के सच से दरअसल पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। धुरंधर फिल्म के जवाब में अब पाकिस्तान एक फिल्म ला रहा है। फिल्म तो कोई भी ला सकता है, पाकिस्तान में इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, कोई भी फिल्म बना सकता है, लेकिन यहां मसला अलग है। सिंध प्रांत के सूचना मंत्री बाकायदा इस नई फिल्म का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तब जब धुरंधर में लियारी की सच्चाई बयां की गई है। वो सच इतना कड़वा महसूस हुआ कि बाकायदा सिंध प्रांत के सूचना मंत्री एक नई फिल्म लाने का ऐलान कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा लियारी। तो अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है धुरंधर के विरुद्ध एक फिल्म लाने की और फिल्म युद्ध छेड़ने की तैयारी है। धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान ने फिल्म लाने का ऐलान कर दिया और जल्द से जल्द लाने का ऐलान किया है। सिंध सरकार के सूचना मंत्री ने फिल्म का पोस्टर तक जारी किया है और फिल्म से कराची के लियारी का झूठा इतिहास दिखाने का मकसद है। जी हां, फिल्म धुरंधर में दिखाए गए सच से बौखलाहट कितनी है इसका आप जरा अंदाजा लगाइए। धुरंधर में लियारी का गैंग वॉर से जुड़ा सही इतिहास दिखाया गया है, सच बयां किया गया है। धुरंधर में दिखाए टेरर नेक्सस से सदमे में आ गया है पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएमएलएन के पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। इरशाद अहमद साहब, आपके यहां तो बैन लगा हुआ है पाकिस्तान में धुरंधर पर, उसके बावजूद भी चोरी छिपे छुप छुप कर यह फिल्म देखी जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव इस कदर पड़ गया, उसका इतना इंपैक्ट हुआ कि आप लोगों को बाकायदा एक फिल्म लाने का ऐलान करना पड़ा। वो भी आपके सिंध रीजन के मिनिस्टर जो हैं, सूचना मंत्री जो हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि एक फिल्म लाई जाएगी मेरा लियारी। बहुत शुक्रिया स्नेह। क्या लगता नहीं कि आपके तमाम झूठ आप पे पड़ते हैं? जो कुछ करते हैं आप जंग से शुरू हुए, आप काबुल गए, काबुल से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से पेशावर, और कल आप सिडनी में झूठ साबित हुआ कि आप झूठ बोलते हैं आप लोग। दूसरी बात यह है कि आपने अगर फिल्म बनाई, फिल्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपने चूंकि पाकिस्तान के कल्चर को गलत दिखाने की कोशिश की, उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक फिल्म बना रहा है, उसमें घबराहट काहे की? हम क्यों घबराएंगे? आपसे घबराएंगे जिनसे हम जंग जीते हैं, आपसे घबराएंगे जिनको कल मैंने झूठा साबित किया आपके चैनल पे बैठ करके। मैंने कहा था कि नाश्ता करने दीजिए, उसके बाद आप ही को मालूम पड़ेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। इरशाद खान झूठ बोल रहा है या आप लोग 5 लोग तो साबित हुए ना, आप झूठे साबित हुए। फिर हमने तो सुबह 10 बजे ही कह दिया था कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे साबित हुए। ये दुनिया जान रही है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने वहां पर हमला किया। क्या बदल गया? अब तो सर्टिफाइड हो गया कि आपके लोग इंडिया के पासपोर्ट पे वो लोग थे जो पकड़े गए, जो मरने के करीब पड़ा, एक मर गया। पूरी दुनिया चीख चिल्लाहट कर रही है हिंदुस्तान, इजराइल, ये लोग। देखिए अभी देखिए, आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी दुनिया इरशाद भाई पाकिस्तान में समाचार आते हैं के लोग हैं हिंदुस्तान से। नहीं इरशाद भाई, पाकिस्तान में देखिए इरशाद भाई, हमें पता है कि आज की तारीख में जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में मीडिया को बैन कर रखा है। तमाम तरह की सूचनाएं दुनिया भर से नहीं आती है, अनाप शनाप गलत खबरें आप लोगों को बताई जाती है, लेकिन कहां से आप ये सब सूचना पाड़ लेते हैं? और हमारा आपका मान लीजिए, छोड़िए बाकी तो किसका मुकाबला करेंगे? आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारा और आपका मुकाबला होगा? हम 2000 से 4000 फिल्में तक साल भर में बनाते हैं, आप टोटल 20 फिल्में नहीं बना पाते हो। मतलब कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली वाला मामला है? मतलब कोई हैसियत ही नहीं है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सामने में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। किस बात के गुमान में है आप? अच्छा मनीष, कुल मिलाकर देखिए, डिरेल करने की जो कोशिश हो रही है ना इरशाद साहब, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता आपको। अभी हम बात करने जा रहे हैं मेरा लियारी की। कल की डिबेट हो गई, आपका झूठ साबित हो गया, उसको अलग रख देते हैं, परे रख देते हैं। आप बताइए धुरंधर के बारे में जो आपने कहा कि आप लोगों ने सच नहीं दिखाया, लियारी जैसा है वैसा नहीं दिखाया, क्या झूठ दिखाया? रहमान डकैत झूठा है या इरशाद पप्पू झूठा है? रहमान डकैत का पीपीपी से कनेक्शन झूठा है या उस पप्पू का, गुंडे का एमक्यूएम से कनेक्शन झूठा था? क्या झूठा था ये तो बताइए, जिसके बाद आप लोग इतना तिलमिला गए कि फिल्म बनाने लगे। मैंने 3 रोज पहले भी आपके एक शो में कहा था कि जब से पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान से जो भी मूवी आती है पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान पे खत्म होती है। पूरी मूवीज देखिएगा, अपनी हिस्ट्री उठा के
अगर मैं झूठा साबित मुझे कर दे समीर अब्बास साहब, तो मैं खुदा की इरशाद कसम साहब, अपनी मैं नेशनल यही तो कह रहा हूं आपसे, झूठ क्या था ये तो बताइए। नहीं, झूठ क्या था ये तो बताइए। 26/11 झूठा था, संसद पर हमला झूठा था, कांधार हाईजैकिंग झूठी थी, या फिर ये रहमान डकैत झूठा था? कुछ तो बताइए। देखिए, जितना बड़ा गुंडा आप रहमान डकैत को दिखा रहे हैं, उतना बड़ा गुंडा वो नहीं था। कितना बड़ा था? देखिए, जो बदमाश होते हैं हर इलाके में बदमाश होते हैं, आपके हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में बदमाशी करते हैं। आप तो पूरी दुनिया में बदमाशी, आपके गुंडे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कितनी शहीद कर दिया लोगों को। लेकिन आप इतिहास को कैसे बदलेंगे? 2000 के बाद लियारी में क्या क्या हुआ, किस तरीके से टारगेट किलिंग हुई, उसको कैसे बदलेंगे आप? देखिए, अगर लियारी में कोई गुंडागर्दी हुई, मेरी एजेंसियों ने उसे कंट्रोल किया, मेरी एजेंसियों ने उन गुंडों को भी मारा और लियारी को साफ किया बदमाशों से। उसमें हिंदुस्तान का लेना देना क्या? अगर आपने कोई मूवी बनाई है, देखिए ये पब्लिसिटी कर रहे हैं आप अपनी मूवी की, पाकिस्तान पे नाम रख करके आप अपनी मूवीज की पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरी मिडिल ईस्ट में कितने खिलाफ हो गए, कितना नफरत करते हैं मुसलमान आपके लोगों से और आपकी इंडस्ट्री से और आपकी मूवी से। कि क्यों? क्योंकि आप इरशाद जी, दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत पता है, चाहे सिडनी में जो हुआ अभी मूवी के जरिए हकीकत सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो साफ तौर पर आपकी बौखलाहट भी अब नजर आ रही है। लौटूंगी एक और बड़ी खबर, भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान सरकार, क्योंकि फिल्म लियारी का प्रचार कर रही है पीएके की सिंध सरकार। पाकि सिंध सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई, सूचना मंत्री ने खुद पोस्टर जारी किया है और पाक सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस फिल्म को लाया जाएगा। लियारी शांति का प्रतीक, हिंसा का नहीं, ये सिंध सरकार की तरफ से कहा गया है। और फिल्म धुरंधर के खिलाफ सिंध सरकार के मंत्री उतर आए। धुरंधर में लियारी को गलत तरीके से दिखाया गया, ये उन्होंने कहा। पाकिस्तान की फिल्म मेरा लियारी सच दिखाएगी। सिंध सरकार के मंत्री शर्जील इनाम ने यह लिखा है। आप सोचिए कि एक सरकार के मंत्री को यह ऐलान करना पड़ रहा है कि मेरा लियारी अब फिल्म लाई जाएगी और उसमें दिखाया जाएगा सच। तो हैरानी की बात है कि एक फिल्म की वजह से इतना सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म ने पाकिस्तान को बड़ा ही गहरा जख्म दिया है और यही वजह है कि मेरा लियारी के प्रचार में पूरी सिंध सरकार उतर आई है। पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान को लियारी की सच्चाई चुभ क्यों रही है? बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या बातें सामने आई हैं और क्या पोस्टर जारी किए गए हैं। जी हां, एक तरफ दावा, दूसरी तरफ सच। दावा यह कि फिल्म धुरंधर में लियारी को गलत तरीके से दिखाया गया। सच, प्रगति। भारतीय फिल्म धुरंधर ने लियारी का सच दिखाया है, लेकिन दावा कुछ और किया जा रहा है। एक और दावा यह कि कराची का लियारी हिंसा का नहीं, शांति का प्रतीक है, यह बयान दिया गया। सच कुछ और ही है। जी हां, सच तो यही है कि 1990 से 2000 के दशक में खूनी गैंग वॉर का यह सबसे बड़ा मैदान था। इसमें कहीं कोई शक है ही नहीं। इतिहास भरा पड़ा है लियारी की उन कहानियों से, लेकिन आज उसे झूठ बताया जा रहा है और न जाने झूठ का कैसा पुलिंदा इस फिल्म के जरिए सामने रखने की कोशिश है। बिल्कुल, और खुद सूचना मंत्री पोस्टर जारी कर इस फिल्म को लाने की बात कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बौखलाहट कितनी ज्यादा है। डीएस त्रिपाठी सर, एक फिल्म लानी पड़ रही है सफाई देने के लिए, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान कहां कहां का सबूत देगा, कितनी फिल्में बनाएगा। बाकी देशों से, दुनिया के देशों से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक भारत सबूत दे चुका है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। और जो बात है लियारी की कह रहे हैं या रहमान डकैत की, 13 साल की उम्र में तो उसने जो है चाकूबाजी छुरेबाजी की थी वहां पर। 15 साल की उम्र में कहा जा रहा है कि अपनी खुद की मां को उसने मार दिया था। तो ये चीजें तो वहां शुरू में ही दिखाई गई हैं, शुरू से ही है और ये रिकॉर्डेड है। ये नहीं है कि जो है हम जो अपनी तरफ से बता रहे हैं। और उसके बाद उसके जो कनेक्शंस लगातार रहे, गैंग वार वहां पर हुई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कनेक्शन में आया और भुट्टो फैमिली के साथ रहा। ये सारी चीजें तो जग जाहिर हैं वहां पर, तो छुपाया क्या जा रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। बल्कि ये चीजें अभी भारत सामने ला रहा है कि जड़ कहां पर है, और पाकिस्तान को चाहिए कि ये जड़ जहां पर है, ये टेररिस्ट की या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनके खुद के हैं, उनकी जड़ भारत उनको बता रहा है, उसको जो है साफ करे। बिल्कुल। इरशाद साहब, जरा बताइए, अब रहमान डकैत को आप लोग कैसे पेश करने वाले हैं? एक शरीफ आदमी,
एक मुल्ला मौलवी, या किस अंदाज में आप लोग पेश करने वाले हैं? क्योंकि ये तो सच है ही ना, लियारी के लोग, कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग ये बात तो जानते हैं कि रहमान डकैत पीपीपी के लिए काम करता था, दूसरी तरफ अरशद पप्पू एमक्यूएम के लिए काम करता था, दोनों चंदा देते थे, पैसा जुटाते थे दोनों पार्टियों के लिए, और बदले में इनको आतंक फैलाने की खुली छूट मिलती थी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है लियारी का, तो कौन सा झूठ परोसने वाले हैं आप? देखिए, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे जो डाकू डकैत होगा, जब कातिल होगा वो डाकू डकैत और कातिल कहेंगे उसे। दूसरी बात यह है कि हर पार्टीज में लोग तस्वीरें बनाते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग तस्वीरें बनाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रहमान डकैत मेरे वजीर आजम का या आसिफ अली जरदारी का कोई रिश्तेदार बन गया या कुछ बन गया। देखिए, सपोर्टर होते हैं, वोटर होते हैं, वो लोग तस्वीरें बनवाते हैं सियासी लोगों के साथ आकर के। आप उसको रहमान डकैत को आप रिश्तेदार बनाने लग जाए अगर आसिफ अली जरदारी साहब को, तो ये झूठ इस तरह का बनाए। देखिए, आप बात करें, जी ये तो सच है ना कि शांति बात करें तो नहीं थी वहां पर, अशांति फैलाने के लिए कितना बड़ा हाथ था इन लोगों का, ये तो बात सच है ना, और तभी तो एनकाउंटर भी किया गया। देखिए, दहशतगर्द होगा, बदमाश होगा, उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं मुसलसल आपको, हम तो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं, बदमाशों को मार रहे हैं, कातिलों को मार रहे हैं। देखिए, मेरी वजीर आला फिल्म के जरिए क्या दिखाने की कोशिश इरशाद भाई अगर साफ करेंगे तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। आपकी अपनी प्रॉब्लम है कि दूसरे की पूरी बात नहीं होने देते। अरे आपकी इतनी बात सुन रहे हैं, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं भाई, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए बातों को पॉज करते हैं, 1 मिनट इरशाद साहब, थोड़ी देर के लिए बातों को पॉज करते हैं और आपको 13 साल पुराना एक वीडियो दिखाते हैं जो पाकिस्तान के लियारी का ही है। देखिए जरा, इसमें आपको सिर्फ ग्रेनेड के धमाके और गोलियों की गूंज सुनाई देगी, और यही लियारी का असली सच था। कराची के लियारी से गैंग वॉर और अराजकता को खत्म करने के लिए कैसे पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें 13 लोग मारे गए थे। यह किसी फिल्म की तस्वीर, किसी फिल्म का वीडियो नहीं है, यह लियारी का असली सच है। 9 अप्रैल 2012 का वो वीडियो है जब लियारी गोलियों से छलनी था। यह वीडियो जरा देखिए, आवाजें सुनिए। लियारी में खूनी गैंगवार का इतिहास क्या है ये भी समझ लेते हैं। जुलाई 2011 की बात करें तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुख्य तौर पर पूरे कराची में हिंसा फैली और हिंसा के केंद्र में लियारी के गैंगस्टर ही थे। अगस्त 2011 की ही बात करें तो यहां पर 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जी, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी रहमान डकैत की है जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है फिल्म धुरंधर में, और जिससे बहुत मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को। अप्रैल मई 2012 में 45 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हुई। साल 2013 में 100 से ज्यादा लोग इसी लियारी में मारे गए। ये है खूनी गैंगवॉर का, लियारी का इतिहास जिससे पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी हुई है। आपकी लियारी इरशाद साहब कितनी न्यारी, ये हमने देख लिया। 2012 का वो वीडियो भी दिखा दिया जिसमें जिन्हें आप मामूली चोर उचक्के कह रहे थे, पार्टी कार्यकर्ता कह रहे थे, वो AK-47 और ग्रेनेड चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं भाई आप। देखिए, एक गैंग वॉर का दौर था सॉरी, एक गैंग वॉर का दौर था, एक लड़ाई थी, एक झगड़ा था। मेरे कराची को बदअमन बनाया गया, बदअमनी की गई। उस पर कंट्रोल किसने किया? मेरी एजेंसीज ने, मेरी पुलिस ने, मेरे लोगों ने। आप इसका काहे का आप प्रोपेगेंडा करते हैं? आप फिल्में बनाइए, आप पैसे कमाइए, आप जो कुछ कर रहे हैं वो कीजिए। पाकिस्तान की तरफ देखा मैली आंख से तो जो सबक सिंदूर में सिखाया आपको, अरे भाई, फिल्में तो बनती रहेंगी, फिल्में तो पाकिस्तान में भी बन रही हैं, लेकिन आपकी सरकार को और कोई कामकाज नहीं है क्या कि सरकार के सूचना मंत्री को ऐलान करना पड़ रहा है फिल्में बनाने का? मतलब हमारे यहां तो फिल्म के डायरेक्टर्स फिल्में बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और तो और हमारी फिल्मों को आपके मुल्क में भी लोग पसंद कर रहे हैं। तमाम ऐसे जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस डाले कि हमारे यहां फिल्म दिखाई नहीं जा रही, लेकिन फिर भी हमने देखा, हमें बहुत पसंद आई, बढ़िया सच दिखाया गया। देखिए, हम आपकी मूवीज इसलिए देखते हैं कि हम मस्खरापन देखते हैं, हिंदुस्तान की असलियत देखते हैं, उनका जहनी माइंड सेट देखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की मूवीज बनाते हैं। देखिए, अगर शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि लियारी बना, मेरा लियारी बना रहे हैं, तो वो हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान की हकीकत क्या और हिंदुस्तान क्या बयान करना चाहता है। इरशाद भाई माफ करिएगा, फिर टोक रहा हूं। पाकिस्तान की हकीकत नहीं, पाकिस्तान की हकीकत पाकिस्तान के ही लोगों ने ही बताई है। आपके सरकार में मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा, नहीं सुनिए इरशाद भाई, आपने बहुत कुछ कह दिया लेकिन आप बेवजह के तथ्य नहीं बता रहे हैं।
देखिए, आपने पाकिस्तान की हकीकत यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए डर्टी वर्क करता है। पाकिस्तान की हकीकत यह है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद कबूला था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्या क्या हरकतें करता है, या फिर उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि आप अपने बैकयार्ड में किस तरीके से सांप पालते हो। और पाकिस्तान की हकीकत यही है कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था। तो आप हर बार नकार जाएंगे कि नहीं जी, रहमान डकैत तो छोटा आदमी है, ओसामा बिन लादेन तो हमारे मौलवी साहब थे, और या फिर डर्टी वर्क तो जो हम धोबी वाला काम करते हैं। अरे कमाल है, जितनी की हमारे यहाँ मूवी एक पूरी पिक्चर रिलीज की जाती है उतनी तो पूरी जीडीपी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, धुरंधर के किस सच से डरा पाकिस्तान, आइए आपको अब आप ये समझा देते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर बड़ी मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को, और यही वजह है कि सरकार को बचाव में उतरना पड़ा है। धुरंधर के किस सच से पाकिस्तान डरा? रॉ को बेहद प्रोफेशनल, शार्प और डोमिनेंट दिखाया गया है। एक तो यह बात बड़ी नागवार गुजरी है, आईएसआई का तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया है। ऐसा लगता है खास करके 26/11 मुंबई हमले में जो इन्वॉल्वमेंट था आईएसआई का, उससे बेपर्दा किया गया है। कहानी से संदेश कि भारत घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है, यह भी बताने की कोशिश की गई। आईएसआई को भारतीय एजेंट से एक कदम पीछे दिखाया गया, यह बात भी चुभ रही है। जी हां, राष्ट्रवाद, खुफिया युद्ध, साइकोलॉजिकल एज को इसमें जोड़ा गया है, और यह बात भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बिना युद्ध के पाकिस्तान को पटखनी दी जा सकती है। और सच यही है कि धुरंधर फिल्म को पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा बता दे, वहां की सत्ता, आवाम, मीडिया कितना भी रोना धोना कर ले, लियारी एक दौर में रहमान डकैत के आतंक का एपिसेंटर था, जिसके लिंक आईएसआई और आतंकियों तक बताए जाते थे। राजेश सर, रहमान डकैत का क्या आतंक था वो दुनिया जानती है। हालांकि इरशाद जी यहां पर कह रहे थे कि इतने बड़े गुंडे नहीं थे वो, जितना दिखाने की, डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। देखिए, लियारी के बारे में एक वो अलग एक क्लास में आता है। हर बहुत बड़े बड़े शहरों में ड्रग लॉर्ड्स, स्लम लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, मगर लियारी में जो ग्रुप्स थे, जो गैंग्स थे, चाहे वो एमक्यूएम के हों या बलूच के हों या पठान के हों, उनको संरक्षण मिलता था उनकी हुकूमत से, सिविलियन हुकूमत नहीं, फौज से। और ये फौज इन वॉरलॉर्ड्स को, इन गैंगस्टर्स को अपने पॉलिटिकल डर्टी वर्क्स कराती थी। एमक्यूएम जनाब पीपीपी या कहीं और चीज उस हिसाब से। तो ये एक उनको एक सपोर्ट था, एक संरक्षण था, एक दिशा थी। ये इसको हट के ले जाता है, दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं रहा है। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट रही है, हाईजैकिंग से लेके, पार्लियामेंट एक्ट से लेके, या लेटेस्ट क्या कहते हैं पुलवामा तक, वो उनको चुभती है, इस वजह से रिपीटेड एक्शन है। और तीसरी बात, हमारी फिल्म का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल लेवल का है, बहुत अच्छी बनती हैं, उसको लोग देखते हैं। इसके बैन होने के बावजूद भी इस पिक्चर को पाकिस्तान के लोगों ने सहारा है, पाकिस्तान के क्रिटिक्स ने सहारा है। कहते हैं हम गलतियां ढूंढते रहे लेकिन मुझे गलतियां नहीं मिली। लंबी पिक्चर 3.5 घंटे की, बहुत मजा आया देखने में, और पूरे परिवार के साथ हम उसको देख पाए हैं। तो ये जो सच्चाई लोगों के सामने आई है, इससे बौखलाहट तो होना ही है। ठीक बात है। और और वो बौखलाहट साफ तौर पर पाकिस्तान के रुख में नजर आ रही है। सरकार को ऐलान करना पड़ रहा है कि हम एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें सच दिखाया जाएगा, जबकि होगा वो झूठ का पुलिंदा, ये तय है। और इस बीच सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को। अपने लोगों की इच्छा के खिलाफ फैसले लेता है पाकिस्तान, अपने पूर्व पीएम को जेल में डाल देता है पाकिस्तान, ये भारत ने कहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने, त्रिपाठी सर, किस तरह से पाकिस्तान के डिवाइसिव विभाजनकारी एजेंडे की पोल खोलकर रख दी है, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो पिटाई हर तरफ से हो रही है, मार हर तरफ से पड़ रही है, इसलिए गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में इतना सब होने के बावजूद, इतने एविडेंस देने के बावजूद, भारत ने हर समय एविडेंस के साथ बताया है। बिल्कुल, जो आप सिंदूर के बाद जो है, उससे पहले जितने भी हमारे डेलीगेशंस गए बाकी देशों में, हर जगह उन्होंने जो है पूरा एविडेंस दिया, और सभी देशों ने उसको देखा, समझा और अपनी प्रतिक्रिया दी उसके बारे में।
लेकिन अभी जो हम लियारी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज याद आती है जी। कि मुझे 2010 में वहां पर एक ऑपरेशन लियारी किया था पाकिस्तान ने, जिसमें इन वॉर लॉर्ड्स के खिलाफ, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान रेंजर्स ने किया था, जिसमें कई ग्रुप्स थे, फैजल ग्रुप, कोई तेजू ग्रुप था, वसीउल्लाह ग्रुप था, ऐसे काफी ग्रुप्स थे। और उसमें ये भी नाम आता है कि जैसे अभी जन साहब बता रहे थे, उसमें MQM और PPP इनके सपोर्टेड ग्रुप्स थे, बिल्कुल इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। क्या ये चीज इसमें दिखाई जाएगी इनके फिल्म में, जो ये लियारी के बारे में दिखाने जा रहे हैं? और ये जो है ऑपरेशन ग्रेटर कराची का हिस्सा था, मींस वहां से लेकर के और लगातार ये फैला हुआ था, वहां पर ये जितने गैंग्स थे। तो ये जो चीजें हैं वो वहां से चलती आ रही हैं और पाकिस्तान इसको बिल्कुल रोक नहीं पाया है। रादर जो अभी मनीष झा बता रहे थे कुछ देर पहले, ये तो खुद उसको बढ़ा रहे हैं और भारत लगातार सबूत दे रहा है। और यूएन के मंच से भी पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा।